हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या बोला गया है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टराइज करना है एक पॉलिनोमियल को। एक हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज करने से पहले हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 4 टर्म आते हो। तो चलिए आइडेंटिटीज देखते हैं पहले। देखिए ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी में कितने टर्म आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे 3 टर्म, इधर 3, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 6 है। तो इनमें से मुझे पता है कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। कुछ और नई आइडेंटिटीज देखते हैं। यहाँ देखिए ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 टर्म्स है इधर। तो मुझे पता है कि या तो ये आइडेंटिटी हो सकती है या फिर ये आइडेंटिटी हो सकती है। यहाँ पे सारे प्लस में है और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² ये है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हमें फैक्टराइज करना होता है तो हमें आइडेंटिटी हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर अप्लाई करनी होती है ना। राइट टू लेफ्ट मतलब हमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है और हमारा आंसर आता है कुछ ऐसा। तो अब देखते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटीज में से कुछ हो सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है ना। ये आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। अब देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ए और बी आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 8a³ क्या है, 8a³। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं, है ना। सिमिलरली b को मैं लिख सकता हूं, b³ को b का होल क्यूब। तो मेरे पास दो टर्म तो आ गई, a³ और b³। अब चेक करते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, 3a² और उसके बाद है 3ab²। अब चलिए चेक करते हैं अप्लाई करके इसको। 3 का 3 रहेगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2a। तो 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है b खुद, प्लस नेक्स्ट क्या है 3ab²। a की वैल्यू अगेन 2a एंड b की वैल्यू आप देख सकते हैं b ही है का स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं इसको। देखो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं वापस 3 2a² b को, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, 2 2 4 एंड 4 3 12, 12a² b हो जाएगा और यही क्या है, ऊपर वाला टर्म भी है। नेक्स्ट को देखूं अगर मैं, देखिए ये हो जाएगा 3 2 6, 6ab²। तो यही ऊपर भी आ रहा है। तो दैट मीन्स मेरी आइडेंटिटी मुझे मिल चुकी है। आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² विच इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब। तो चलिए अब प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी 2a एंड b की वैल्यू आई थी b। तो आंसर हो गया मेरा 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट में देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। बट यहाँ पे बस साइन देखिए क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 8a का क्यूब, तो 8a का क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, माइनस था तो माइनस ही लगा देंगे। b³ को लिख सकते हैं b का होल क्यूब माइनस 3a² b, तो 3a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a का स्क्वायर एंड b की वैल्यू क्या है b खुद, प्लस 3ab²। a की वैल्यू अगेन 2a एंड b की वैल्यू क्या थी b का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगर मैं 3 2a² b को मैं सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2a² हो जाएगा 4a², 4 × 3 12, 12a² b यही आएगा ऊपर वाला टर्म। तो मतलब यहाँ पे मैंने सही फैक्टराइज किया इसको। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 × 2a को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6ab²। तो ये भी क्या है, सही है। तो आइडेंटिटी मुझे मिल चुकी है, ये है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² विच इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो प्लॉट कर देते हैं, a की वैल्यू क्या है 2a माइनस b की वैल्यू क्या है b का होल क्यूब। यही हुआ मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं चलिए इसका। नेक्स्ट में हमें दिया गया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। चलिए इसमें भी पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला टर्म देखिए क्या है, 27 है। 27 को क्या मैं क्यूब रूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 3 का होल क्यूब माइनस सिमिलरली 125। अब देखिए 125 किसका क्यूब रूट होता है, अगर आपको क्यूब रूट ऐसे नहीं पता है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज 125 को मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ। 125 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, 5 से जाएगा ये 25 जा, देन 5 से जाएगा 5 जा, देन 5 से 1 जा। तो 5 × 5 × 5 है ना, बन रहा है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब। सिमिलरली आप 27 का भी इस तरीके से
चेक कर सकते हैं। अब देखिए मुझे ए और बी तो मिल चुका है ना, आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो अब आगे वाले में प्लॉट करके देखते हैं, -3a², a² यानी कि 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 आई है, एंड बी की वैल्यू क्या है 5a, तो 5a प्लस 3ab², ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5a का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं, पहले 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 स्क्वायर इज 9, 9 को 3 से करेंगे 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, तो 135a सही आ रहा हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए 3 3 जा 9 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 9 25 जा 225, तो ये भी ठीक है, मतलब आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है। आइडेंटिटी हमारी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं वैल्यूज। ए की वैल्यू देखिए क्या आई थी 3, माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 5a, तो 5a का होल क्यूब, यही हुआ मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 64a³ माइनस 27b³। अब अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहले ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ए और बी के लिए हमें क्या करना होगा, क्यूब रूट्स वाले नंबर ढूंढने होंगे। तो देखिए 64 क्या किसी का क्यूब होता है, बिल्कुल होता है, 4 का क्यूब होता है ये। इसको मैं लिख सकता हूं 4a का होल क्यूब। सिमिलरली 27 को लिख सकता हूं 3b का होल क्यूब। अगर आपको इस तरीके से नहीं बताया तो आप, मैंने बताया था, प्राइम फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास a³ और b³ ये तो मिल गया है। नेक्स्ट होता है -3a²b 3ab²। प्लॉट करते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या होगा, -3a², ए की वैल्यू क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू क्या है 3b प्लस 3ab², ए की वैल्यू 4a एंड बी की वैल्यू 3b का स्क्वायर। अब चलिए चेक कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4a का स्क्वायर होगा 4 4 16, 16 9 जा 3 3 9 होता है ना, 16 9 जा 144, तो 144a²b, मतलब सही है ये। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो 12 9 जा 108, 108 भी ठीक है। तो आइडेंटिटी हमें इसका मतलब पता चल चुका है, आइडेंटिटी यही लगनी है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल क्यूब के। वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। देखिए a की वैल्यू क्या है 4a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3b, तो आंसर हो गया मेरा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में हमें दिया गया है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब इसमें भी क्या करना है, हमें सबसे पहले ए और बी को ही आइडेंटिफाई करना है। तो देखो अगेन 27 आ रहा है, 27 हम लोगों ने देखा है किसका क्यूब होता है 3 का, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब माइनस, अब देखो ये 1/216 है, क्या है 1/216, तो 216 देखिए 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 6 का क्यूब निकल के आएगा। चेक कर लेते हैं, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। देखिए 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3, क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का होल क्यूब, और 1 का तो आप कुछ भी कर लीजिए, है ना, माइनस 3a², भी ए की वैल्यू देखिए क्या आई है 3p, और बी की वैल्यू क्या आई है 1/2 इंटू 3 को मैं यहाँ पे हटा के 6 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको पता ही चल चुका है कि 216 किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 मैंने लिख लिया इसको। अब यहाँ पे देखिए 3a² यानी कि 3b का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आई थी 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी हो गई a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ठीक है ना, चलिए चेक कर लेते हैं इसको अब हम। ये तो देखिए हमें मिल चुका है 3b का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए 3 और 3p का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 इंटू 1/6। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो देखिए किससे हो जाएगा रिड्यूस है, 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो दैट मीन्स आ जाएगा 9/2, और यहाँ पे p 2 बार आ रहा था तो यानी कि p², तो देखिए यही है, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट चेक करें, ये था 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9p इंटू 1/6 का स्क्वायर है, 1/6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1/36 हो जाएगा। इसको रिड्यूस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, दैट इज 1/4p। तो क्या यही है, बिल्कुल यही है। तो हमारी आइडेंटिटी का मतलब हमें मिल चुकी है, आइडेंटिटी यही अप्लाई होनी है, विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी के होल क्यूब के, है ना। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3p, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/6।
तो यही हुआ मेरा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।